एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से, और साथ ही साथ ये जो नॉवल है ना, ये एक रिक्वेस्टेड नॉवल भी थी। और दूसरी चीज़ ये कि जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा पूरा रीबर्थ वाला ही है, लेकिन कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स और कुछ डिफरेंट चीज़ है इसमें जो अदर रीबर्थ स्टोरी से इसको अलग बनाती है। ठीक है, अब वो चीज़ें क्या हैं ये जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसके रेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है फ्लेम ऑफ लव, और इसकी जो ऑथर है उनका नाम है कोमल। इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो 39, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए हैं, और इसका रिव्यू मैं लेट शेयर कर रही हूँ, वरना मैंने इसे पढ़ तो काफ़ी टाइम से ही लिया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। तो खैर छोड़ो इन सब चीज़ों को। तो मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो हैं हमारी हीरोइन अलीशा, या फिर त्रिशा कह लो। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि पहले बात हो रही है त्रिशा की, और जब त्रिशा की अलीशा की बात हो रही है पहले, अलीशा जो है उनकी आत्मा जो है वो त्रिशा के शरीर में चली जाती है। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि कौन है। और दूसरी तरफ हमारे हीरो की बात की जाए तो जो हमारे हीरो हैं उनका नाम है नील, जो कि मुझे ही समझ आया अभी तक बट चलो कुछ नहीं होता, देखते हैं आगे क्या है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि ये कहानी अलीशा की है, जिसने अपनी बीमार बहन के लिए एक खतरनाक आदमी के साथ सौदा किया और उसके प्यार में पड़ गई। पर उस आदमी का प्यार जहर से कम नहीं था। उसने अलीशा को तड़पाया, जख्म दिए और प्यार के नाम पर जानवरों जैसा सलूक किया, लेकिन उसे मरने नहीं दिया। अलीशा भी एक जिंदा लाश की तरह कैद में पड़ी रही, बस मौत की उम्मीद में। लेकिन जब मौत मिली तो वो भी अधूरी। अलीशा की आत्मा मौत के बाद एक न्यू कमर एक्ट्रेस के शरीर में चली गई। तब उसने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की, लेकिन अतीत की कड़वी यादें क्यों उस आदमी ने अलीशा के साथ ऐसा सलूक किया, और कैसे हुई अलीशा की मौत। तो देखो, अलीशा जो है बिल्कुल जैसा बताया गया है, वो अपनी बहन के लिए ये सब कुछ करती हैं। बेसिकली वो अपनी बहन को बचाना चाहती थी। उनका जो है वो ऑपरेशन होना था, अब पैसे चाहिए थे उस टाइम पे, जैसे भी समझ लो हमारे हीरो की एंट्री होती है। और मैं हीरो नील की बात नहीं कर रही हूँ, उनके अलावा भी एक और कैरेक्टर है जिनका आप लोगों को मेन रोल देखने को मिलता है, उनका नाम है सम्राट। ठीक है, और स्टार्ट में मुझे भी लगा था कि यार नहीं, वो पर्सन जो है वो बहुत अच्छा है, मुझे लगा था वो हीरो है, लेकिन बाद में पता चला हाँ वो हीरो नहीं है, वो विलन है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सलूक किया था, जब मैं स्टार्ट में इसे पढ़ रही थी ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा मन कर रहा था मैं इसको आगे ना पढूं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती गई, और फिर जब मैंने चीज़ें देखी कि ये एक रीबर्थ वाली स्टोरी में जो है वो कन्वर्ट हो गई, क्योंकि स्टार्ट में मुझे ये चीज़ें लगी नहीं थी कि एक रीबर्थ वाली स्टोरी जो है वो होगी। ठीक है, बट आगे जैसे जैसे जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद अलीशा का उनके साथ रहना, मतलब सम्राट के साथ रहना, अपनी बहन के साथ, तीनों जो है वो एक साथ रहते। उन्होंने अलीशा को जो है वो पूरी मदद की अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, उन्हें सब कुछ सिखाया, ट्रेन किया। ठीक है, तो उसके बाद वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस जो है वो बनकर उभर कर सामने आई। लेकिन उनकी बहन जो है वो उनसे ही जलने लगी कि क्यों मेरी बहन को ये सारी चीज़ें जो है वो मिलने लगी। अब सम्राट और इनका किस तरीके से लड़ाई हुई, और सम्राट का सलूक जो है वो अलीशा के लिए इतना कैसे बदल गया, जब वो खुद उसको सब चीज़ें दे रहा था, अच्छे से उनकी लाइफ हैप्पीली चल रही थी, तो अचानक से क्या ट्विस्ट एंड टर्न आया कि उसने अलीशा को जो है वो कैद कर लिया और उसको जानवरों जैसा ट्रीट किया। तो बल्कि सच बात बताऊँ, एक जानवर को भी हम पालते हैं ना, तो उससे भी हमें इतना प्यार हो जाता है। और यहाँ पर तो एक इंसान की बात हो रही थी, उसके साथ जो चीज़ें हुई, भगवान बस मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना टॉर्चर करना किसी को, हद मतलब जिसे कहते हैं ना वो पार हो गई थी। फिर भी मैंने, देखो मैं इतनी मैं इमोशनल टाइप की इंसान हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने स्टोरी को पढ़ा। तो चलो ठीक है, ये तो मेरी खुद की तारीफ़ हो गई। लेकिन आगे क्या हुआ उसके बाद, जब अलीशा की जो है वो डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी जो है सोल जो है वो त्रिशा की बॉडी में जो है वो चली जाती है, तो समझ रहे हो। और त्रिशा की बात की जाए तो उनकी फैमिली की बात की जाए, उनकी फैमिली में उनके मॉम डैड और साथ ही साथ उनके 2 भाई जो हैं वो हैं, और दादाजी प्लस चाचा चाची और उनकी बच्चे भी हैं। तो उनकी हम इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेन हम जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इनकी जो फैमिली रिलेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो चाचा चाची जो है वो पैसा प्रॉपर्टी वाला सीन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, और हम इनकी जो फैमिली है उनको जो है इनके दादाजी ने बेदखल कर दिया। ठीक है, लेकिन वो त्रिशा से जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब इनकी अलग कहानी चल रही है, लेकिन अब त्रिशा जो है वो अलीशा की आत्मा है उसके अंदर, तो अब उसे बदला लेना है, साथ ही साथ अपनी जो फैमिली की प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करना है। और अलीशा जो है वो पहले से ही, मतलब कह लो कि उसे सारी चीज़ें जो है वो आती थी, चाहे वो डांस हुआ, एक्टिंग हुई, तो वो एक महारत हासिल जो है ना जिसे कहते हैं वो की हुई थी। तो उसको कोई ऐसा जैसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि अब त्रिशा की बॉडी में जाने के बाद अब वो धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को सेटल डाउन करने में लगी हुई हैं। उन्हीं चीज़ों के बीच उनकी मुलाकात होती है नील से, जो कि इनके भाई के बॉस हैं। और नील जो है वो भी थोड़ा ये कह लो कि थोड़े वो भी डेंजरस है, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है, मतलब एक उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है
ठीक है, अब मैं पूरी स्टोरी क्यों बताऊँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, है ना, वरना आप लोगों को तो मैं सब कुछ बताती। अब नील की जो प्रॉब्लम है वो तो आप खुद लोग पढ़ लेना, लेकिन नील जो है वो हमारी हीरोइन की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारी हीरोइन जो है उनके जहन में वो कड़वी यादें हैं कि एक इंसान जिसने उनको इतना ज़्यादा पहले वो प्यार से रखा, फिर अचानक से जो उनके साथ उन्होंने सलूक किया, वो चीज़ें हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्हें डरा भी देती हैं। तो ये चीज़ें हैं, और साथ ही साथ उन्हें अभी अपनी बहन से भी बदला लेना है, सम्राट से भी बदला लेना है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत पीछे साल चली गई है, नहीं नहीं नहीं, सेम ही है। बस ये समझ लो कि ऐसा है कि बदला लेना है अभी साथ ही, कुछ आगे पीछे वाला नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी और की बॉडी में जो है वो चली गई। सेम डेट जिस दिन उनकी डेथ हुई उसी दिन वो सेम डे किसी और की बॉडी में जो है वो चली गई, उनकी सोल। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी है। लेकिन ये कह लो कि नील जो है वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस इंसान है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो वो अच्छे नहीं है, नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छे नहीं लगेंगे, आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे। उनका भी ऐसा है कि क्या बोलते हैं वो कई जगह स्वीट भी देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, कई जगह डेविल भी। तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छा, जब प्रॉपरली ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि हाँ ये इस तरीके का इंसान है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन भी तो डिपेंड करता है। साथ ही साथ उनका भी सम्राट से जो है वो एक दुश्मनी वाला नाता है। उनका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सम्राट से नफरत करने का, बदला लेने का। वो आप खुद जानोगे कि उनकी क्या सम्राट से दुश्मनी है। क्या जो त्रिशा है उन्होंने नील को सब कुछ बता दिया जिस वजह से जो है वो सम्राट से बदला लेना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो चीज़ें तो आगे देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल उनका खुद का भी एक पास्ट है सम्राट के साथ, तो वो क्यों उनसे जो है वो बदला लेना चाहते हैं, उनको तड़पते हुए, मरते हुए, तिल तिल देखना चाहते हैं। ठीक है, तो कहानी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है सच में, क्योंकि दोनों का ना अलग अलग साइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक बार को तो मेरे को इस टाइम पे, मतलब जब मैं पढ़ रही थी, मुझे एक टाइम को ऐसा लगा कि कहीं दोनों तो हीरो नहीं है, हमारी हीरोइन जाएगी किसके पास। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, सम्राट हीरो नहीं हो सकते। ठीक है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन आगे पता नहीं यार, देखो राइटर के ऊपर होता है कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने हैं। लेकिन सच में कहानी जो है ना वो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल जो जिस तरीके से बना के रखा हुआ है, और साथ में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने ऐड किया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब मुझे कुछ डिफरेंट पढ़ने को मिला। मैं बहुत टाइम से सेम चीज़ें करके ना एकदम थक गई थी, लेकिन अब फाइनली कुछ डिफरेंट पढ़ने को मिला। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़ने के लिए एक्साइटेड भी थी। इसके डेली चैप्टर्स का मैं वेट भी करती हूँ अभी भी, कि डेली आएँ यार, जल्दी जल्दी मेरे को पढ़ने को मिले, आगे पता चले कि क्या हो रहा है कहानी में, है ना। तो इससे ज़्यादा तो मैं स्टोरी के बारे में और क्या ही बोलूँ, मैंने ऑलरेडी इतना कुछ बोल दिया। लेकिन हाँ, स्टार्ट में वो जो इमोशनल टॉर्चर वगैरह चीज़ें हैं ना, वो मे भी आप लोग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं, इमोशनल है, फिजिकल है। तो उस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख कर इस स्टोरी को पढ़िएगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो मैं आप लोग को रेकमेंड नहीं करूँगी। बाकी जो अदर लोग हैं जिन्हें एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डेफिनेटली जाके इस कहानी को पढ़ सकते हैं, क्योंकि है तो बहुत अच्छी, है ना। इसमें रोमांस का तड़का भी है, ड्रामा भी है, फैमिली ड्रामा भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ रॉयल लाइफ स्टाइल भी आप लोग को देखने को मिल रही है। तो रिवेंज वगैरह सब कुछ है ना। और एंटरटेनमेंट जो है वो भी है। अब वो कैसे है आप लोग सोच रहे होगे, इतना सब मैंने सीरियस बताया तो एंटरटेनमेंट कहाँ है। एंटरटेनमेंट कॉमेडी, ये तो आप जब लोग खुद पढ़ोगे तो आप लोग को समझ आ जाए। तो धीरे धीरे कहानी जो है वो खुलकर सामने आ रही है, और नए नए कैरेक्टर्स जो है वो भी स्टोरी के साथ जुड़ रहे हैं। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक बार जाइएगा ज़रूर, इस कहानी को पढ़िएगा, और फिर आकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कहानी जो है वो कैसी लगी। लेकिन इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। और ये जो मैंने इमोशनल लोगों वाली बात बोली, ये भी अपने दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, तो लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मैं रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक का फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।